हाय डियर स्टूडेंट्स, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेसन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक आइसोमर्स। लेकिन आइसोमर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टॉपिक जो भी पढ़ाया जाए उसे पूरा देखें, जिससे आपको कंटेंट को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं आइसोमर्स। तो आइए, the organic compounds having the same molecular formula but different structure are known as isomers। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो हो वो क्या हो, सेम हो, बट उनका स्ट्रक्चर जो हो वो डिफर हो, यानी अलग हो। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझें तो आसान होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है C5H12, यानी C की जो नंबर होंगे यानी कार्बन के जो नंबर होंगे वो 5 और H12 यानी H जो हमने लिए हैं वो 12 लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट है, कार्बन हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा, और H जो हमने हाइड्रोजन लिया है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट है। लेकिन ये क्या, एक स्ट्रेट चेन है, सीधी है ना, लिख रही होगी C5 और H12। इसमें C हमारे 5 है यानी कार्बन 5 है और H12 है, लेकिन ये एक स्ट्रेट फॉर्म है। आइए अब यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले में देखते हैं अपनी पोजीशन। इसमें देखते हैं तो कार्बन काउंट करते जरा। अच्छा तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 ही हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। आइए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। लेकिन इस C5H12 का जो स्ट्रक्चर है वो यहां के स्ट्रक्चर से क्या है, डिफर है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है ना। तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहां के कंपैरिजन डिफर हो गया। आइए थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे भी 5 है। तो यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। देखिए नंबर ऑफ कार्बन हो गए 5। आइए हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 12। आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने 3 एग्जांपल लिए सभी में जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 है ना, लेकिन इन सभी के स्ट्रक्चर क्या है, डिफर है। देखिए इसमें एक स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांच निकली हुई है स्ट्रेट चेन में, और इसमें तो इतनी ब्रांचें निकली हैं। इस स्ट्रेट चेन में एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई। तो यानी क्या हो गया कि स्ट्रक्चर हमारे तीनों के तीनों डिफर हैं, बट मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम है। यही है हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स का मीन्स ही यही है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, यानी डिफर करता हो। तो कैसा लगा हमारा आइसोमर्स? और अब हम लोग आगे चलते हैं होमोलॉगस सीरीज की तरफ। तो चलिए आइए हम लोग होमोलॉगस सीरीज की तरफ चलते हैं। तो देखिए a homologous series is a group of organic compounds having similar structure in which the successive compound differ by CH2 group। तो देखिए यहां पर जो होमोलॉगस सीरीज है इसका मीन्स यहां पे है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप,
जो क्या हो, जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो, यानी एक जैसे हो, साथ साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो। एक और चीज कि इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप्स, यानी इनका जो हर एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्या होंगे, CH2 ग्रुप से डिफर करते जाएंगे। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग पहले इस सीरीज को देखते हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा समझने में। आइए, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, जिसका पूरा डेटा ऑलमोस्ट मैंने कवर कर रखा है, कुछ चीजें उसको मैं एट अ मोमेंट ही समझाऊंगा। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर एल्केन्स के बारे में बात करें तो एल्केन्स का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो देखिए पहला मैंने एल्केन्स को कंप्लीट समझाया था कि नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो उसे मेथेन कहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा तो एथेन, नंबर ऑफ कार्बन 3 तो प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन 4 तो ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन 5 तो पेंटेन, नंबर ऑफ कार्बन 6 तो हेक्सेन, नंबर ऑफ कार्बन 7 तो हेप्टेन, नंबर ऑफ कार्बन 8 ऑक्टेन, नंबर ऑफ कार्बन 9 नोनेन और नंबर ऑफ कार्बन 10 डेकेन। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो फॉर्मूला भी ऑलरेडी पहले वाले लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साथ में एल्केन और नंबर ऑफ कार्बन पूरा कंप्लीट करके दिया था आपको। तो भी देखिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बात करें तो मेथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो CH4, इसी तरीके एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, नोनेन का C9H20, डेकेन का C10H22। ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे। अच्छा, अब ये यहां तक का जो डेटा है मैं ऑलरेडी एल्केन में डिफाइन कर चुका हूं कि नंबर ऑफ कार्बन ये होगा तो इसका नाम ये होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, एक बात मैंने बताई थी एल्केन पढ़ाते समय कि जर्नल फॉर्मूला भी इसका याद रखना होगा, CnH2n+2, है ना। तो यहां पे हम इस CnH2n को अप्लाई करके देखेंगे कि ये CnH2n का जनरल फॉर्मूला आखिर बना क्यों है। तो उससे पहले देखिए कि जैसा कि मैंने बताया था कि इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, तो हम यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं कि पहला जो हमारा है मेथेन, जिसमें कार्बन 1 है, अगर हम देखें तो कार्बन यहाँ पे 1 है और H क्या है 4। जैसे ही हम अगली सीरीज में या अगले पॉइंट में बढ़ते हैं तो C क्या हो रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, यानी C2 और H जो 4 थे हमारे, अब वो 6 हो जा रहे हैं। तो हर बार क्या होगा, C 1 बढ़ेगा और H कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। तो यही पे यहाँ पे हो रहा है। इसका मीन्स ही यही है कि कंपाउंड्स जो होंगे वो CH2 ग्रुप से बढ़ेंगे, यानी C 1 बढ़ेगा और H कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें आप देखेंगे तो इसमें C1 है लेकिन यहाँ पे C2 है, यानी केवल कितने की बढ़ा है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, केवल 1। लेकिन हाइड्रोजन में जब देखेंगे तो यहाँ पे H कितना था 4 और यहाँ पे H कितना है 6। तो इस हाइड्रोजन में कितनी क्वांटिटी में बढ़ रहा है, 4 और 6, यानी हो गए 2 कार्बन, क्योंकि 6 - 4 = 2। तो यहाँ पे C1 और H2, तो इसीलिए ये ग्रुप बना हुआ है कि आपका जितनी जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे हमेशा C 1-1 करके बढ़ता जाएगा और हाइड्रोजन 2-2 करके बढ़ते जाएंगे। जैसे अगला देखें, यहाँ पे C2H6 है
और नेक्स्ट वाला C3H8 है। तो देखिए C2 था और C2 से C3 हुआ, यानी कितना बढ़ा 1। हाइड्रोजन पे अगर काउंटिंग देखें तो S6 था और H8 हुआ, यानी 8 - 6 = 2। तो एवरी टाइम जो होगा ये रूल फॉलो होगा कि नंबर ऑफ कार्बन 1 इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो कितना इंक्रीज होगा 2। तो ये पूरी सीरीज इसी तरीके होगी। देखिए हर बार आप देख रहे होंगे कि 1 के बाद 2 एक एक करके बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 सारी जो कार्बन बढ़ रहे हैं सीरीज में नीचे की तरफ वो हमारे 1 1 करके हो रहे हैं। जबकि यहां पर क्या है 4 से 6 हुआ यानी 2 इंक्रीज हुए, 6 से 8 हुआ यानी फिर 2 इंक्रीज हुए, 8 to 10 हुआ यानी फिर 2 इंक्रीज हुए, 10 to 12 हुआ यानी फिर 2 इंक्रीज हुए, 10 to 12 के बाद 14 2, 14 के बाद 16 फिर 2, 16 के बाद 18 फिर 2, 18 के बाद 20 फिर 2 और 20 के बाद लास्ट में फाइनली डेकेन बनाते समय 22। ठीक है, तो हर बार क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन 1 1 1 1 बढ़ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो हो रहा है वो 2 की रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक का डेटा आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जनरल फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं कि आखिर जनरल फॉर्मूला क्यों बना और ये कैसे इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए याद रखिए कि जो ये स्मॉल n है इसमें CnH2n+2 में जो ये आपको n दिख रहा है वो किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। तो चलिए देखिए इसमें अप्लाई कराते हैं। तो जैसा कि हमको पता है C दिया गया है और नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, तो यहां पे लिख लेंगे 1। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है H, तो H 2 2 N2 N की वैल्यू हमारी 1 थी इसलिए 1 प्लस फिर नेक्स्ट 2, जिससे होगा क्या कि C हो जाएगा, क्योंकि C 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, C लिखते हैं। अच्छा देखिए 2 1 जा 2 और +2 यानी 2 + 2 = 4। तो H की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि C 1 था, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 था, फिर H, फिर 2, फिर यहाँ पे N है मल्टीप्लाई में, तो N की वैल्यू 1 थी तो 2 1 जा 2, फिर +2 है तो 2 + 2 = 4, यानी H की जो क्वांटिटी होगी वो 4 है ना। तो देखिए कि ये जो हमारा निकल के आया है CH4 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से टैली कर रहा है ना। तो देखिए नेक्स्ट वाला अप्लाई करते हैं C2, क्यों, क्योंकि हमारा यहां पे क्या है नंबर ऑफ कार्बन 2, फिर H2 N की जगह पे फिर से 2 को प्लेस करेंगे +2 है ना। हम लोग बस केवल फॉर्मूले में N की जगह जो है जो भी जितने भी कार्बन की वैल्यू होगी उनको प्लेस करते जाएंगे। देखिए यहां पर जब इसको शो करेंगे तो C2 है, H की क्वांटिटी काउंट करिए, 2 2 जा 4, 4 + 2 = 6, यानी H हमारा हो गया 6। देखिए टैली कर रहा होगा है ना। अगला देखिए नंबर ऑफ कार्बन देखिए 3, तो C3 H2 N की वैल्यू 3 + 2 क्या होगा, C तो 3 होगा, H की वैल्यू काउंट करिए, 3 2 जा 6, 6 + 2 = 8, तो H हमारा 8 होगा है ना। आगे आ जाइए C, नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 यानी N की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। H की वैल्यू काउंट करते हैं, 2 × 4 + 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए C4, H की काउंटिंग करिए, 4 2 जा 8 + 2 10, यानी H होंगे हमारे 10। आ गई बात समझ में। C अगला हमारा सीरीज होगा 5, N की वैल्यू होगी 5 क्योंकि पेंटेन। H की वैल्यू 2 × N की वैल्यू है 5, तो 5 + 2, तो चलिए देखिए C 5 था 5,
H की काउंटिंग कर लीजिए, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 यानी 12, ठीक है। इसी तरीके C6, H जो हमारा C है उसका नंबर क्या होगा 6, तो इसलिए N की वैल्यू 6, H की काउंटिंग करें 2 इंटू 6 प्लस 2 यानी वैल्यू मिलेगी C6, H की वैल्यू क्या मिलेगी 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। इसी तरीके आगे बढ़ते हैं, तो C यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो C की N की वैल्यू हो जाएगी 7, तो यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा N की जगह लिखा जाएगा 7, H2 इंटू N का मतलब यहाँ पे 7 है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 7 है, प्लस 2, तो यहाँ पे आइए देखिए कार्बन हमारे 7, H की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब तक मेरे ख्याल से इस सीरीज में आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं डायरेक्ट ये तीनों को लिख देता हूं, आप लोग इसी तरीके बना लीजिएगा। चलिए, तो मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दिया है। आइए, तो अब तक आपको ये फॉर्मूला किस तरीके अप्लाई होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू अगर पता है तो हम इस जनरल फॉर्मूला से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए सभी जगह टैली हो रहा होगा, है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स समझ में आ गया होगा, है ना। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक पूरा डेटा सही से पहुंचे, जिससे आसान लैंग्वेज में आप तक सारी बातें आपको समझ में आए। चलिए, अब हम लोग सेम इसी तरीके होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। तो आइए एल्कीन्स फॉलो करते हैं। आइए हम लोग होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, नंबर ऑफ कार्बन वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एल्कीन्स के नेम देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब मैं एल्कीन्स कवर कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि उसमें मेथीन नाम का कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है और सिंगल कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसलिए मेथीन जो है वो कंपाउंड कभी नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एल्कीन्स की जो शुरुआत होती है वो एथीन से ही होती है। तो चलिए देखिए, जब नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा तो एथीन, 3 होगा तो प्रोपीन, 4 होगा तो ब्यूटीन, 5 होगा पेंटीन, 6 होगा हेक्सीन, 7 होगा हेप्टीन, 8 होगा ऑक्टीन, 9 होगा नोनीन और 10 होगा डेकिन। इसी तरीके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो मेथीन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए डैश दे रखा है, या आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं कि मेथीन का कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। आइए एथीन के फॉर्मूले की तरफ चलें। तो चूंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथीन है, तो C2H4, प्रोपीन के लिए C3H6, ब्यूटीन के लिए C4H8, पेंटीन के लिए C5H10, हेक्सीन के लिए C6H12, हेप्टीन के लिए C7H14, ऑक्टीन के लिए C8H16, नोनीन के लिए C9H18, डेकिन के लिए C10H20। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हम यहां पर भी इस रूल को अप्लाई करें तो क्या देखिए लगता है, देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एक एक बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे रूल यही है कि नंबर ऑफ कार्बन एक एक बढ़ेगा और उसी समय नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 2-2 बढ़ेंगे। तो देखिए 2 से 3 हुआ, उसी समय हाइड्रोजन 4 से 6 हुआ, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई, यानी कितना इंक्रीज हुआ 2 का। क्यों? क्योंकि 6 - 4 = 2। तो यहाँ पर इसी तरीके अगले में अगर देखें तो कार्बन था 3 से 4 हुआ यानी 1 बढ़ा, और यहाँ पर अगर देखें हाइड्रोजन को लेकर कितना इंक्रीज हुआ, तो यहां से H6 था और H8 हो गया, यानी 8 - 6 = 2, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो बढ़े वो 2 बढ़े। ठीक उसी तरीके हमारा C4 से C5 हुआ, यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 ही बढ़ा, और यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो H8 है और H8 से H10 हुआ, यानी
10 - 8 = 2, यानी हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी 2 बढ़ी, यानी रूल अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके ये पूरे में ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगर बात करें कि जैसा मैंने ये बताया था कि एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, और आपको पता है कि n की वैल्यू है हमारी नंबर ऑफ कार्बन, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू को प्लेस करते जाएंगे। तो चलिए देखिए, जैसा आपको पता है कि मेथीन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं। आइए अब अगला देखिए, C n है नंबर ऑफ कार्बन, चूंकि एथीन है नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा, तो यहां पे 2 लगाएंगे, H फिर 2, n की वैल्यू 2 है इसलिए 2, तो यहां पे देखिए क्या निकल कर आएगा C2, और H की अगर काउंटिंग करें तो 2 2 जा 4, देखिए टैली कर रहा होगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप खुद देखिए, C2H4 है ना। इसी तरीके आगे देखते हैं, तो C3 क्योंकि प्रोपीन है नंबर ऑफ कार्बन 3 हुआ, n की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, Cn। H की बात करें तो 2 × 3, तो हमारे रिजल्ट आएगा C3H, 3 2 जा 6, देखिए टैली कराइए, C3H6, यानी सही जा रहे हैं। अगला हमारा देखिए, नंबर ऑफ कार्बन आपका 4 है क्योंकि ब्यूटीन है, तो 4 यानी n की वैल्यू हो गई 4, तो यहां पर C4H2 और 2 × 4 = 8, तो C4H8। इसी तरीके यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो n की वैल्यू 5, तो C और n की जगह पे हमने 5 लिख लिया है, आप देख रहे हैं। H के लिए देखिए 2 और n है, n की जगह पे फिर 5, तो हमारा हो जाएगा C5H, 2 5 जा 10। ठीक है, अगला देखिए, कार्बन यहां पे 6 है, n की वैल्यू 6 हो जाएगी। H के लिए 2 × n, तो n के लिए हमारा हो जाएगा 6, वैल्यू मिलेगी C6H के लिए 6 2 जा 12। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो n की वैल्यू 7, H2 फिर 2n है, n के लिए हमारा फिर से 7, क्योंकि n की वैल्यू इस बार 7 है, तो वैल्यू देखिए C7, 7 2 जा 14। तो देख रहे होंगे कि अभी तक सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले में प्लेस करके आ रहे हैं सही। तो आगे मैं लिख देता हूं, बाकी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, आपको जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू को लगातार बढ़ते हुए सीरीज में प्लेस करते जाना है और मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए देखिए। ठीक है, तो ये रहा आपकी होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। चलिए, तो देखा आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग एल्काइंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए एल्काइंस की होमोलॉगस सीरीज क्या है। आइए हम लोग होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए, बात लगभग एल्केन और एल्कीन्स की तरह है, सब कुछ वैसे ही है ऑलमोस्ट। अब तक डेटा समझ में आ भी गया होगा, तो चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। चलिए आइए, नंबर ऑफ कार्बन वही 1 2 3 4 5 6 लगातार बढ़ते हुए सिस्टम में। एल्काइंस है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं और सिंगल जो हमारा कार्बन है वो कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए मेथाइन जैसी कोई चीज नहीं बनेगी या मेथाइन नाम का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। अगर एल्काइंस के बारे में बात करें तो देखिए कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग इसकी होती है एथाइन से, तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। अगर ये चीजें समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी को भी, क्योंकि हो सकता हो बहुत सारे बच्चे नए हों, तो वो जाकर लास्ट वीडियो को फॉलो करिए जिसमें आपको नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया गया है। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो रेगुलर देखने वाले हैं उनके लिए तो इजी होगा,
लेकिन जो नए जुड़े हुए बच्चे हैं वो जाकर लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, वहीं से ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। तो चलिए देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चूंकि मेथाइन जैसी कोई चीज नहीं बनेगी, इसलिए मेथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। आइए एथाइन के लिए आपका होगा C2H2, प्रोपाइन के लिए C3H4, ब्यूटाइन के लिए C4H6, पेंटाइन के लिए C5H8, हेक्साइन के लिए C6H10, हेप्टाइन के लिए C7H12, ऑक्टाइन के लिए C8H14, नोनाइन के लिए C9H16, डेकाइन के लिए C10H18। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा। चूंकि एल्केन्स और एल्कीन्स आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, इसलिए एल्काइंस को समझना अब आपके लिए इजी हो गया होगा। तो चलिए इसका जनरल फॉर्मूला देखें, CnH2n-2। तो इसमें हम एक एक करके नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यूओं को प्लेस करते जाएंगे इस फॉर्मूले में और देखेंगे कि क्या इनकी जो वैल्यूएं निकल के आती हैं वो आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिलती हैं या नहीं। चलिए आइए देखिए। Cn की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 2 है, तो हम यहां पे 2 लिखेंगे क्योंकि Cn है, ठीक है। H है, 2 है, 2n है, तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई, चूंकि हमको पता है कि n की वैल्यू 2 है, तो इसलिए हमारा 2 -2, ठीक है। वैल्यू को सॉल्व कीजिए तो C तो 2 ही होगा। H के लिए देखिए 2 2 4, 4 - 2 = 2, तो H की वैल्यू हो जाएगी 2। आप टैली करिए, देखिए C2H2 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आ रहा है वही फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से भी आ रहा है, ठीक है। आइए अगला देखिए। C चूंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हम Cn यानी n की जगह पे 3 लिखेंगे। H2 फिर से n है, n की जगह पे 3 है, -2, ठीक है। आइए C3H के लिए देखिए क्या होगा, 3 2 6 और 6 - 2 = होता है 4, यानी H4। टैली करिए C3H4, C3H4 यानी हो रहा है हमारा सिस्टम। चलिए आइए C अगला हम चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन 4, तो C4H2, n की जगह पे 4 -2, वैल्यू प्लेस करिए, मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है, तो C4 H के लिए 2 4 8, 8 - 2 = 6, यानी S6। C5 क्योंकि अब हमारा पेंटाइन है और इसमें हमारा नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है 5। H2 n की वैल्यू 5 - 2, देखिए C5H 5 2 10, 10 - 2 = 8। नेक्स्ट C होगा 6 क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 6 है हेक्साइन के लिए। H के लिए 2 × n, n की वैल्यू 6 -2, C6H 6 2 12, 12 - 2 = 10। अगला देखिए नंबर ऑफ कार्बन 7, तो Cn n की वैल्यू 7 है, इसलिए 7। H2n n की वैल्यू 7 -2, वैल्यू मिलेगी आपको C7H के लिए देखिए क्या मिलेगा, 7 2 14, 14 - 2 = 12। इसी तरीके मैं बाकी की सीरीज कंप्लीट कर देता हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके आपका ये चलेगा। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब जनरल फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो भी हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए कि इसमें भी वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे एक एक करके बढ़ रहा है, देखिए 2 था, यहाँ पर 2 से 3 हुआ, 1 ही बढ़ा, लेकिन H कितने बढ़े, H हमें 2 बढ़ने चाहिए, तो 2 था, 2 से 4 हुआ यानी 2 बढ़े।
इसी तरीके अगर इसमें से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कार्बन 3 था, यहाँ पे 4 हुआ, यानी एक ही कार्बन बढ़ा। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे 6, यानी 4 to 6 हुआ, यानी हाइड्रोजन हमारे 2 बढ़े। इसी तरीके 4 to 5 हुआ, यानी कार्बन हमारा 1 ही बढ़ा, और हाइड्रोजन हमारा 6 से 8 हुआ, यानी हाइड्रोजन हमारा 2 बढ़ा। तो यानी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व हो रही हैं। इसलिए ये हमारा होमोलॉगस सीरीज जो है, जिसमें हमारा एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ा। याद रखिएगा कि एल्कीन्स पढ़ते समय एक जगह पे छोटी सी मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर मैं चूंकि डेटा वही कॉपी कर रहा हूं, बस केवल आपको समझाने वाले पैटर्न को इरेज कर रहा हूं, तो यहाँ पे शायद एल्केन्स लिखा मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो आपका हेडिंग पड़ी हुई है वो एल्कीन्स ही है, यानी यहाँ पे भी एल्कीन्स ही होगा। ठीक है, कब? जब मैं एल्केन्स को इरेज नहीं किया था, यहाँ पे वहां पे एल्कीन्स होना चाहिए था। ठीक है, पढ़ रहे थे वो टॉपिक होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि टॉपिक पे फॉलो करिएगा। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से एल्केन्स लिखा रह गया था, वहां पे एल्कीन्स होगा, लेकिन होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स में एल्केन ही सही रहेगा। एल्कीन्स पढ़ते समय यहाँ पर पॉसिबल है कि एल्कीन्स की जगह पे एल्केन लिखा मिल जाए, तो उसको आपको दिमाग में रखना होगा कि एल्कीन्स ही है। चूंकि बार बार डेटा इरेज कर रहे थे, उसमें शायद कुछ यहाँ पे ये बात मिस हो गई है। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करिएगा, बाकी ये तीनों सीरीज वैसे ही रहेंगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, होमोलॉगस सीरीज। तो अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। चलिए तो समझते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, यानी जितने भी होमोलॉगस सीरीज होंगे सबके लिए उस सीरीज में आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे सभी के लिए एक जनरल फार्मूला होगा। जैसे एल्केन के लिए था CnH2n+2, एल्कीन के लिए था CnH2n और एल्काइन के लिए था CnH2n-2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी जो भी होमोलॉगस सीरीज के होंगे वो उस सीरीज में किससे डिफर करेंगे, CH2। यानी जैसे जैसे हम सीरीज में अगला पॉइंट मेंबर बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कैसे बढ़ेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे बढ़ेंगे, दो दो करके बढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं डिटेल जानकारी जब मैं होमोलॉगस सीरीज एल्कीन और एल्काइंस के बारे में बता रहा था। ठीक है, अगला आइए। The difference of molecular masses of any two adjacent homologous series is 14 unit। तो यहाँ पर जितने भी हमारे होमोलॉगस सीरीज में होते हैं एक के बाद एक, है ना, जैसे आपका मीथेन के बाद एथेन आएगा ना, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो मीथेन का मास होगा मॉलिक्यूलर और एथेन का होगा, अगर उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा तो आपका 14 यूनिट निकल कर आएगा। चलिए चेक भी करते हैं एग्जांपल्स में। देखिए, अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑफ मास मीथेन का निकालें तो देखिए आता है 16 यूनिट, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी शो करके बता रहा हूँ कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। तो आइए देखिए, चूंकि कार्बन हमारा यहाँ पर कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले को ध्यान देंगे तो फॉर्मूले में कह रहा है कार्बन कितने हैं, 1, तो इसलिए 1। चूंकि एक कार्बन का मास 12 होता है तो 1 × 12। फिर नेक्स्ट जैसे ही हमारा एलिमेंट या एटम आएगा वो उसके बीच में प्लस लिखा जाएगा, तो प्लस। फिर आया हाइड्रोजन यहाँ पे यूज किया गया 4, तो यहाँ पर 4, लेकिन हाइड्रोजन का जो मास है वो 1, तो 4 × 1। ठीक है, तो इस तरीके हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 12 बन जाए 12 और 4 बन जाए 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरीके जो हमारा इस मीथेन से हायर वाला जो होगा होमोलॉगस में वो होगा एथेन, जिसका मास क्या होगा 30 यूनिट। तो
तो देखिए यहाँ पर इसका भी मास निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन का एक कार्बन की जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास वो होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए यहाँ पर C2 है, यानी कार्बन कितने यूज किए, 2 यूज किए गए हैं। तो 2 एक कार्बन पे होता है आपका 12, तो हम इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है। फिर हमारा हाइड्रोजन है इसलिए प्लस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 6 है, तो 6 और एक पे होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 2 जा 24 और 6 1 जा 6, तो 24 और प्लस 6 मिलकर हो जाएगा 30, यानी 30 यूनिट आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर मास का डिफरेंस निकालें तो 30 माइनस 16 इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। तो जैसा कि यहाँ पर इन दोनों के मासेस का जो डिफरेंस आया है वो आया 30 माइनस 16 इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। और यही बात यहाँ बताई गई है कि जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो मीथेन से एथेन आएगा, तो इन दोनों के बीच का जो मास का डिफरेंस होगा वो 14 यूनिट होगा। और इसी तरीके जैसे आपका एथेन से प्रोपेन जाएंगे तो भी अगर उन दोनों के मासेस का डिफरेंस निकालेंगे तो 14 यूनिट ही रहेगा। यानी ये चीज फिक्स रहेगी कि जैसे जैसे हम लोग क्या होगा एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और दोनों के मास को डिफरेंस निकालेंगे दोनों के मास का, तो आपका 14 यूनिट ही रहेगा। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी होमोलॉगस सीरीज के जितने भी हमारे एक होमोलॉगस सीरीज के जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे उनका केमिकल जो होगा प्रॉपर्टी वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरीके द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टी में धीरे धीरे चेंज आता जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज था और इसमें 5 पॉइंट्स थे जिसको मैंने डिफाइन किया है। तो यहीं पे आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं और अगले टॉपिक्स में जब हम लोग मिलेंगे तो वो हम लोग एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि उनकी नेमिंग किस तरह की जाती है या उनके होमोलॉगस सीरीज किस तरीके बनते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन जाने से पहले आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। साथ साथ में जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और एक और बात, आप चाहते समय इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ओके, बाय बाय, टाटा। और साथ साथ में कमेंट्स में जरूर बताते रहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है या पर्टिकुलर कोई अगर टॉपिक चाहते हो तो वो बताइए, जिससे मैं उस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो जरूर आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है, मिलिए आप और हम अगले टॉपिक को लेकर, जो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ साथ में आपका एल्कोहल, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टाटा।